हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज अपन रेलवे की जीके की सीरीज लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चन हैं पेपर में बन सकते हैं। और पहले दोस्तों ग्रुप डी में पूछे गए रेलवे में वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपन लेके आए हैं। वीडियो में एंड तक बने रहें दोस्तों। ग्रुप डी का पेपर अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो में आप एंड तक बने रहें। टॉप 50 क्वेश्चन की बात करेंगे विद डिटेल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों, पूरे के पूरे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड फॉर्मेट में है। आप इसको एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्या दिया गया है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। बाबर ने की थी। किसने की थी दोस्तों, बाबर ने, ठीक है। अब बाबर के बारे में दोस्तों अतिरिक्त जानकारी अपन क्या देखते हैं। 1526 ईस्वी में दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत में दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो बाबर ने दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके दोस्तों परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले तो जो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बाबर ने की थी। अब दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना दोस्तों करते वक्त किससे लड़ाई की थी दोस्तों, बाबर ने। जो प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, तो दोस्तों इब्राहिम लोदी से किया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है दोस्तों, ठीक है। पानीपत की जितनी भी लड़ाई हैं दोस्तों, तीनों युद्ध पानीपत के पूछे जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा दोस्तों तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा भी जिसको बोला जाता है, तुर्की भाषा में लिखी थी दोस्तों, ठीक है। अब बाबरनामा किसने लिखा था दोस्तों, तो बाबर ने लिखी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों। आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो आप तो अभी आपने पढ़ा है दोस्तों, तो 1526 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसी युद्ध में दोस्तों बाबर ने पहली बार भारत में दोस्तों तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। अब क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, बाबर ने सबसे पहले तोपखाने का उपयोग किस युद्ध में किया था, तो दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, जो कि 1526 में हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहें। तो दोस्तों दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था दोस्तों, तो आपको पता ही होगा दोस्तों, अकबर ने चलाया था, अकबर ने, ठीक है। अकबर कौन था दोस्तों, तो अकबर ने 1582 ईस्वी में दोस्तों सभी धर्मों के मूल विचारों को मिलाकर दीन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया था दोस्तों। इसे स्वीकार करने वाला पहला व अंतिम हिंदू कौन था दोस्तों, तो बीरबल था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अकबर भी दोस्तों मुगल शासक था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में दोस्तों अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी थी दोस्तों, तो आपने पता ही होगा दोस्तों, भारत में अंग्रेजी जो शासन है दोस्तों उसकी नींव किस युद्ध के बाद पड़ी है, तो दोस्तों जो प्लासी का युद्ध है दोस्तों उसके बाद पड़ी है। प्लासी का युद्ध, इसका बिल्कुल आंसर सही होगा बी नंबर का ऑप्शन। 23 जून 1757 को दोस्तों प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों भारत ने ब्रिटिश शासन का मार्ग प्रशासन किया था, ठीक है दोस्तों, प्रशस्त किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, प्लासी का युद्ध। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 1919, ठीक है। 1919 में बहुत सारी घटनाएं हुई थी दोस्तों, 2-3 घटनाएं वो आपको याद रखना है। उसमें से एक प्रमुख घटना कौन सी है दोस्तों, जलियांवाला बाग, ठीक है। यह दर्दनाक घटना दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन घटी थी दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों रोलैक्ट एक्ट के विरोध में सभा कर रहे दोस्तों निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था इसमें, ठीक है। अ, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो अमृतसर पंजाब में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर के पास स्थित जलियांवाला बाग में डॉक्टर दोस्तों सैफुद्दीन
किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोग एकत्रित हुए थे और इस घटना के बाद दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। जलियांवाला बाग के बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इनने कौन सी उपाधि अपनी लौटा दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि अपनी लौटा दी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे दोस्तों। जल्द से जल्द अपन पूरी कवर करेंगे क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस घटना के बाद हुआ था? तो दोस्तों ये किस घटना के बाद हुआ था? दांडी मार्च के बाद हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने दोस्तों 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में दांडी यात्रा शुरू की थी। ठीक है दोस्तों, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था दोस्तों? तो कौन सा था दोस्तों? तो लोथल था। ठीक है, लोथल। लोथल कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में दोस्तों भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, जो भी फ्रेंड्स पहली बार वीडियो में देख रहा है दोस्तों हमारी, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहें। सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं, विद डिटेल आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था? तो दोस्तों हड़प्पा इसका सर्वप्रथम खोजा गया स्थल था। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है और रेलवे का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। ठीक है, किसने खोजा था? 1921 में खोजा था, और किसने? दयाराम साहनी ने। ठीक है, इसलिए इस पूरे सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है दोस्तों? तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी है दोस्तों, उसका सर्वाधिक उल्लेख है। ऋग्वेद में दोस्तों सिंधु नदी का वर्णन बार बार सर्वाधिक हुआ है, जबकि सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। गंगा का उल्लेख केवल एक बार और यमुना का 3 बार हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। तो ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है दोस्तों? तो सिंधु नदी का हुआ है। ठीक है, किसका हुआ है? सिंधु का हुआ है बार बार। ठीक है, और सरस्वती को क्या माना है दोस्तों? सबसे पवित्र नदी माना है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक दोस्तों कौन थे? आपको पता ही होगा दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन। तो बौद्ध बौद्ध धर्म का जन्म गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो अब नेपाल में है दोस्तों, वहाँ पर हुआ था। इन्हें एशिया की ज्योति पुंज कहा जाता था, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और दोस्तों लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है? गौतम बुद्ध को बोला जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, महावीर स्वामी जी दोस्तों, महावीर भगवान जैन धर्म के दोस्तों 24वें तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो ऋषभदेव थे। ठीक है, ऋषभदेव आदिनाथ थे। और 23वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट है, पहले आखिरी और उनसे उनसे पहले की। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आपको पता ही होगा दोस्तों, अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है उसकी रचना चाणक्य, या दोस्तों उनको कौटिल्य भी बोला जाता है, उनने की थी। ठीक है, चाणक्य ने की थी। सही उत्तर क्या है दोस्तों? बी नंबर का ऑप्शन। तो चाणक्य दोस्तों, उनका एक और नाम क्या था दोस्तों? विष्णुगुप्त भी था, उनको कौटिल्य भी बोला जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने दोस्तों अर्थशास्त्र नाम से भले ही आर्थिक लगता है, लेकिन यह मुख्य रूप से राजनीति, राज्यशास्त्र और प्रशासन पर आधारित महान ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या दिया गया है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था?
मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके 322 ईसा पूर्व में दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या दिया गया है। अशोक के कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? दोस्तों अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपना लिया? तो दोस्तों तो बौद्ध धर्म अपना लिया था। आपको पता ही होगा दोस्तों 261 ईसा पूर्व के दोस्तों कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देखकर दोस्तों अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, और उसने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त कौन थे दोस्तों? उपगुप्त थे। ठीक है, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, जल्द से जल्द अपन कवर करेंगे पूरी वीडियो में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इतिहासकार BS कामत ने दोस्तों समुद्रगुप्त की सैन्य विजय और भारत विजयों के अभियान के कारण भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है दोस्तों। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? धर्मपाल, मतलब किसने बनवाया था? ठीक है, स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल। इसका बिल्कुल आंसर सही होगा ए नंबर का ऑप्शन। पाल वंश के दोस्तों प्रतापी राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार में जिसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम दोस्तों आक्रमणकारी कौन था? ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम जो आक्रमणकारी था दोस्तों वो कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। तो दोस्तों जो 712 ईस्वी में अरब सेनापति दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत पर सफल आक्रमण किया और वहां के राजा दाहिर को पराजित किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत की स्थापना दोस्तों दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो जो दिल्ली का दोस्तों संस्थापक कौन था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। 1206 ईस्वी में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है दोस्तों, जिसे दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ माना जाता है इसे दोस्तों लाख बख्श भी बोला जाता था दोस्तों, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने स्टार्ट किया था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी की स्मृति में दोस्तों इसका निर्माण शुरू कराया था, जिसके बाद में दोस्तों इल्तुतमिश ने इसमें पूरा किया था। ठीक है, अब दोस्तों आज अपन टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे आगे बात करेंगे। तो दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, हमारी वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। ऐसी वीडियो अपन डेली आप सभी के लिए लाते रहेंगे। ठीक है, अगली क्वेश्चन जो रहेंगे टॉप 20 नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड हमारी वीडियो देखने के लिए।